बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। जो मेरे साथ लास्ट वीक हुआ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या था, सच, कोई प्रैंक या फिर मेरी इमेजिनेशन? वो कहते हैं ना, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे अभी तक नहीं पता कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। इट ऑल स्टार्टेड विद मी लुकिंग फॉर अ रूममेट। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं अकेले रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था और मुझे अर्जेंटली अपना फ्लैट शेयर करने के लिए कोई चाहिए था। ब्रो, भेजना यार किसी को। राहुल, यू नो ना, इस फ्लैट को मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता यार। चल, तूने सोशल मीडिया पे डाल दिया ना, कोई ना कोई आ जाएगा। अब तेरा भी तो प्रॉब्लम है ना, तू घर से लिखता है इसलिए रूममेट्स नहीं मिलते। आई मीन कम ऑन, योर होम द होल डे। सबको लगता है स्पेस इश्यूज होंगे, बट डोंट स्ट्रेस, कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। आई होप सो यार। मेरी तो फटी पड़ी है विद द रेंट। चल, आई बाउंस, कैच यू लेटर। बाय डूड, सी यू लेटर। आई थिंक इट्स इजियर टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड। लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप। यू आर क्रेजी। लगता है राहुल ही है, पक्का फोन रह गया होगा। लेकिन नहीं, मेरे सामने एक ऑर्डिनरी सा लड़का खड़ा था, मेरी ही एज का, एंड ही स्माइल्ड एट मी। हाय, आई एम वरुण। तुम जय? या वो तुमने रूममेट के लिए ऑनलाइन डाला था ना, मैं यहीं पास में था तो मैंने सोचा चेकआउट कर लेता हूँ। या श्योर, लेकिन मैंने तो सिर्फ एरिया स्पेसिफाई किया था। तुम्हें बिल्डिंग डिटेल्स कहाँ से पता चले? कम ऑन डूड, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, सब पता चल जाता है। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। मैंने वरुण को घर दिखा दिया। उसमें तो एनीवे 2 ही मिनट लगे। एक उसका बेडरूम और एक मेरा, कॉमन हॉल एंड बाथरूम एंड किचन। नॉट बैड, आई डोंट माइंड, आई लाइक द प्लेस। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। व्हाट डू यू डू? मैं एडिटर हूँ, एड फिल्म्स करता हूँ। यू राइट, है ना? या, तो मैं मोस्टली घर से ही काम करता हूँ। आई नो, आई डोंट माइंड। और वरुण सामने रखे एक दिए की तरफ बढ़ा और सडनली रुक गया। क्या हुआ? टेल मी समथिंग। तुम बहुत रिलीजियस हो क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। और मैंने देखा कि वरुण दिए के बगल में रखे गंगा जल की तरफ देख रहा है और मैं हंस दिया। ओ ये, मेरी मॉम आई थी ना, वो रख के गई थी। इफ यू हैव एन इशू आई विल कीप इट इन माय रूम। नहीं, वो क्या है, मैं एथियस्ट हूँ, किसी भी भगवान में बिलीव नहीं करता। आई होप यू डोंट माइंड। हे, नॉट एट ऑल। सो यू लाइक दिस प्लेस? या, इट्स फाइन। रेंट क्या है? तुम्हें 10K देना होगा एंड शेयर द यूटिलिटीज। इफ इट्स ओके विद यू, चेक दे देना। हाँ, मेरे पास चेकबुक है, मैं अभी दे देता हूँ। और वो चेक बनाने लगा। मैंने पूछा, तो तुम्हारा बाकी का सामान तुम कब तक शिफ्ट करोगे? बस ये समझो अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, सामान आ जाएगा। कूल, वेलकम होम। थैंक्स। और ये गंगा जल प्लीज। श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। और मैंने गंगा जल उठा लिया। मैं अपने कमरे में चला गया और अपना काम करने लगा। बाहर से बीच बीच में उसकी आवाज आती थी। फिर शायद लिखते लिखते मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो अंधेरा हो चुका था। मैं अपने रूम से निकल के बाहर गया। हॉल में अंधेरा था। मैं लाइट ऑन करने ही वाला था, सोचा अपने लिए कॉफी बना लूं, कुछ डिनर भी ऑर्डर कर लेते हैं। शुड आई आस्क वरुण? वरुण ब्रो, आर यू इन? उसका रूम बंद था। मुझे लगा शायद बाहर गया होगा। मैंने नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं पलटा तो देखता हूं एक लड़की खड़ी है। लग रहा था अभी अभी शावर लेकर आई है। उसके बालों से बूंदें फर्श पे गिर रही थी। आई वॉज टेकन अबैक। एक्सक्यूज मी, यू आर? मैं जय हूं, वरुण का फ्लैटमेट। एंड यू? उस लड़की ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। एंड फॉर सम रीजन वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं हंस दिया। लिसन, रिलैक्स, इट्स ओके, कोई घबराने की बात नहीं है। और बिना कुछ कहे वो जल्दी से वरुण के रूम में चली गई और डोर बंद कर लिया। मुझे लगा शायद एम्बैरस हो गई होगी। एनीवे, वरुण तो बड़ा डूड निकला। पहले ही दिन और मेरा बैचलर पैड हरा भरा हो गया। मैंने सोचा कॉफी बना लेता हूं। मैं किचन में था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऑड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फ्लैट में कुछ चेंज हो गया है।
मैंने कॉफी बनाई और मैं पलटा एंड अगेन आई वाज टेकन अबैक। वो लड़की किचन के डोर पे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने कहा, हाय, शायद तुम डर गई। मुझे पता नहीं था तुम घर पे हो। तुम वरुण की फ्रेंड हो ना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। अब मैंने उसे ध्यान से देखा। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। शी वॉज लुकिंग लाइक एनी अदर गर्ल नाउ। जीन्स, टी शर्ट, कुछ रैंडम से बैंगल्स, बट पता नहीं क्या उसमें कुछ बात थी। वो मुझे अट्रैक्ट भी कर रही थी और उसके साथ मुझे डर भी लग रहा था। डर किसका और क्यों नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने तुम्हारे लिए भी कॉफी बनाई है, चलो हॉल में चलें, मैंने उसे कहा। लेकिन उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस साइड में हो गई। मैं उसके बराबर से निकला, लेकिन जब मैं उसके बराबर से निकला तो सडनली ऐसा लगा जैसे मैं जल गया हूं। आउच! मैंने अपना हाथ देखा। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने लाइटर रख दिया हो स्किन के बहुत पास, लेकिन कोई मार्क नहीं था और वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहीं खड़ी रही। मुझे लगा शायद स्टोन्ड है। मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा, ए, यू हाई और व्हाट? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हीं डरी हुई आंखों से मुझे देखती रही। वो देखने में ब्यूटीफुल नहीं थी, पर उसे देख के लगता था कि उसे कहूं, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाया। उसने ले लिया। मैं पलटा और मैंने कहा, चलो अब तो अपना नाम बता दो मिस्ट्री गर्ल। लेकिन कोई आंसर नहीं। मैं फिर पलटा तो वो वहां पे थी ही नहीं। अरे कहां चली गई? अभी तो यहीं थी। हेलो हेलो, छोटा सा तो फ्लैट है, कहां जा सकती है? मैंने आरे में देखा पर कहीं नहीं दिखाई दी। क्या बाहर चली गई? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? और तभी मैंने देखा कॉफी का मग वहां टेबल पे रखा था और कॉफी के मग पे लिपस्टिक का मार्क था, विच मीन्स वो यहां थी। मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो थी। पर अब कहां है? मैं बहुत देर तक बैठा रहा, 3 से 4 सिगरेट्स भी स्मोक कर ली, पर कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। लैपटॉप उठाया और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद लगा जैसे कोई रो रहा है। मैं रुका। आवाज वरुण के रूम से आ रही थी। मैं उठ के उसके रूम की तरफ गया। डोर खोला तो देखा वही लड़की वहां कोने में बैठे रो रही है। क्या हुआ? आर यू ओके? मैं गया और उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना सिर अपनी नीज में छुपा रखा था। उसके कर्ली बाल जमीन को छू रहे थे। मुझे लगा जैसे मुझे उसे कंफर्ट करना चाहिए। मैं डरते हुए उसके सिर पे हाथ रखने ही वाला था कि उसने अपना सिर उठा दिया और मैं देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी होठों पे स्माइल थी, और स्माइल भी ऐसी कि दिल की धड़कन रुक जाए। और वो मेरी तरफ देखती रही। मैं वहीं फर्श पे बैठा रहा और फिर धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली दबे पांव मेरी ओर आ रही है। तुम मेरा नाम पूछ रहे थे ना, मैंने सोचा बता दूं, इसीलिए मैं लौट आई। मेरे जाने का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मैं गायत्री हूं। हाय। और ये कहते कहते वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आग के सर्कल के बीचों बीच बैठा हूं, इसमें से निकल नहीं सकता। मैंने बहुत हिम्मत करके कहा, गायत्री, तुम वरुण की फ्रेंड हो। हाँ, यू कैन से दैट। फ्रेंड्स क्या करते हैं साथ में, वो बताओ ना। आई डोंट नो व्हाट यू मीन। और सडनली वो डर गई। जय, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? वो वरुण है ना, वो ना। क्या हुआ गायत्री? क्या किया वरुण ने? और तब अचानक से अंधेरा छा गया, लाइट्स ऑफ हो गई। जय! गायत्री! मैं खड़ा हुआ। मैंने अपने चारों ओर देखा। बाहर लाइट थी, मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हमारे फ्लैट में घुप अंधेरा छाया हुआ था।
और ये लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही? पता नहीं मेरा फोन भी कहाँ रह गया। मैं हॉल की तरफ बढ़ने लगा और ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। मेरे दोनों तरफ कोई है। उनकी सांसें सुनाई दे रही हैं, उनकी प्रेजेंस है, पर कौन? गायत्री? वरुण? क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जकड़ गया हूं। मुझे कोई बांध रहा है। हर सेकंड मेरे अराउंड एक रस्सी है जो टाइट होती जा रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं शायद फेंट हो गया। जब मैं उठा तो मैं काउच पे लेटा था। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी मैंने देखा वरुण किचन से निकल रहा है, मुझे देख के स्माइल कर रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। चाय? और उसने एक चाय की कप मेरे सामने रख दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं। क्या हुआ था रात को? मैंने चाय की एक सिप ली और तभी मैंने देखा गायत्री हमारी बालकनी पे खड़ी बाहर देख रही थी। ए जय, तुम ठीक हो ना? थोड़े अपसेट लग रहे हो। और आर यू जस्ट नॉट अ मॉर्निंग पर्सन? वरुण, आई नीड टू टॉक टू यू ब्रो। ये गायत्री बहुत वियर्ड है मैन। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद हर, बट प्लीज यू हैव टू टेल हर टू स्टॉप हैंगिंग आउट हियर। शी इज डैम वियर्ड। कौन? गायत्री? किसकी बात कर रहे हो? गायत्री, तुम्हारी दोस्त जो कल रात से यहाँ है। वो देखो गायत्री, वहां बालकनी पे खड़ी है, वो देखो। डूड, वहां कोई नहीं है। मैंने पलट के फिर देखा और सच में वहां कोई नहीं था। मैं भाग के बालकनी की तरफ गया पर वो वहां नहीं थी। तो फिर कहां चली गई? टेक इट इजी डूड, आई विल सी यू लेटर। और वो वहां से उठ के चला गया। तभी मेरा फोन बजा। हेलो? हाँ आंटी, मैं कल तक ट्रांसफर कर देता हूँ रेंट। पक्का आंटी, फॉर श्योर। मैंने सोचा बैंक जाता हूँ, वरुण का चेक डिपॉजिट कर दूंगा और शायद घर से बाहर निकलूंगा तो थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा। मैं जल्दी से तैयार होके घर से निकल गया। बैंक पहुंचा, चेक दिया तो टेलर की बात सुन के मैं शॉक्ड रह गया। सॉरी सर, ये अकाउंट तो डॉर्मेंट है, पिछले 3 साल से बंद है। I will have to deal with वरुण। What does he mean giving me a fake check? मैं बहुत गुस्से में घर पहुंचा, लॉक खोला और अंदर गया। मैं सीधा वरुण के रूम में पहुंचा। देखा वो आराम से बेड पे बैठा है। ये क्या है वरुण? तुमने मुझे फेक चेक क्यों दिया है? नो डूड, नॉट एट ऑल। अकाउंट में तो पैसे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? Why will I lie? और तभी डोरबेल बजी। मैंने जाके डोर खोला तो देखा राहुल खड़ा है, उसके साथ एक और कोई लड़का है। हाय जय, मेरा फ्रेंड हर्ष, वो घर देखने आए थे। एक्चुअली राहुल। फिर मैंने सोचा क्या कहूं और कहा कम ऑन इन। दोनों अंदर आ गए। तभी वरुण भी अपने रूम से बाहर आ गया। कौन है डूड? मेरे फ्रेंड्स हैं राहुल एंड हर्ष। हाय गाइस। पर राहुल और हर्ष मेरी तरफ स्टेयर कर रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? जय, ये भी तुम किससे बात कर रहे थे? कोई भी तो नहीं है यहाँ। आई मीन सिर्फ तुम हो। तो ये वरुण कौन है? कहाँ है वरुण? What's wrong with you guys? ये यहाँ खड़ा है ना वरुण। Are you guys blind? दोनों मेरे तरफ नर्वसली देख रहे थे। जय, आई थिंक वील कम बैक लेटर। या whatever। पिछले 1 वीक से मैं वरुण के साथ रह रहा हूं। गायत्री भी आती जाती रहती है। मैं घर से बहुत कम निकलता हूं। अब यही मेरी जिंदगी है। आप ही डिसाइड करिए, ये मेरी इमेजिनेशन है या सच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।